वेलकम, खुश आमदीद और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम दानियाल हैदर है और learneasy.pk के प्लेटफॉर्म से मैं आपको सिखा रहा हूँ गेम डेवलपमेंट विद यूनिटी। कोर्स के पिछले सेक्शन में हमने प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल्स के बारे में बात की थी। हमारी लैंग्वेज ऑफ चॉइस सी शार्प थी, जो हम यूनिटी में भी यूज़ करेंगे। हम वेरिएबल से स्टार्ट किए थे और हमने फंक्शंस पे जाके एंड किया। अब हम बात करने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या ऊप फॉर शॉर्ट प्रोग्रामिंग के अंदर एक बहुत फंडामेंटल एक कॉन्सेप्ट है, और ख़ास तौर पे गेम डेवलपमेंट के अंदर, जिसके बगैर गेम्स बनाना काफ़ी हद तक मुश्किल है। अगर ऊप की डेफिनेशन पे जाएं तो इट इज़ अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कोड यूजिंग ऑब्जेक्ट्स दैट रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड थिंग्स। अब ये क्या कह रहा है? इसका मतलब ये है कि रियल वर्ल्ड में जो थिंग्स हैं, फॉर एग्जांपल गाड़ी होगी, हमारे पास घर हो गया, या हमारे पास फॉर एग्जांपल कप हो गया, कोई भी चीज़ है, उसको हम ऐसे मॉडल करें कि हम उसको कोड के अंदर यूज़ कर सकें। ये हमारी प्रोग्रामिंग की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको सिंप्लीफाई कर देती है छोटे पार्ट्स के अंदर, जिसको सॉल्व करना काफ़ी ईजी होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अगर वर्ड पे देखें तो ये 3 वर्ड्स पे मुश्तमिल है: ऑब्जेक्ट, ओरिएंटेड और प्रोग्रामिंग। यानी कि ऐसी प्रोग्रामिंग जिसकी ओरिएंटेशन ऑब्जेक्ट्स की तरफ है, यानी हम ऑब्जेक्ट्स की इसमें बात करते हैं, ऑब्जेक्ट्स से हम खेलते हैं, ऑब्जेक्ट्स को हम मॉडिफाई करते हैं, उनके साथ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। इस सेक्शन में हम जो कुछ कॉन्सेप्ट्स, ऊप के जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हम लर्न करेंगे वो ये हैं। हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, हम कंस्ट्रक्टर्स के बारे में बात करेंगे, एक्सेस कंट्रोल और नेम स्पेसेस, उसके अलावा प्रॉपर्टीज़, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इंटरफेसेस, इनम्स एटसेट्रा। अब ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी डिफरेंट लग रही होंगी, क्योंकि आप शायद ज़िंदगी में पहली दफ़ा ये वर्ड सब सुन रहे हो, बट जैसे जैसे हम इस मॉड्यूल के अंदर, इस सेक्शन के अंदर आगे बढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होते जाएंगे। ऊप गेम डेवलपमेंट के अंदर एक काफ़ी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। खासतौर पर जब हम यूनिटी की बात करते हैं तो यूनिटी में एक चीज़ होती है गेम ऑब्जेक्ट्स। अब उसके अंदर भी ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी कि उसको ऑब्जेक्ट्स को मॉडिफाई करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए हमें जो चीज़ चाहिए वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमें डिफरेंट गेम ऑब्जेक्ट्स को मैनेज करने के लिए, फॉर एग्जांपल गेम में प्लेयर है या एनिमी है, ये सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए काफ़ी हमारी मदद करती है। कॉम्प्लेक्स गेम मैकेनिक्स बनाने के लिए, फॉर एग्जांपल शूटिंग का मैकेनिक हो गया, पबजी के अंदर आप खेलते हैं, गेम गन आप शूट कर रहे हैं, आपका प्लेयर भाग रहा है, ये सारे जो कॉम्प्लेक्स गेम मैकेनिक्स हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक काफ़ी हद तक हमारी मदद करती है। हम ऊप ही क्यों यूज़ कर रहे हैं? ऊप हमारे कोड को मॉड्यूलर बना देती है। मॉड्यूलर का मतलब है डिफरेंट पीसेस में हम उसको सेपरेट कर लेते हैं, और जब डिफरेंट पीसेस में सेपरेट कर लेते हैं तो इसका मतलब है उनको कंट्रोल करना, उनको बग फिक्स करना या उनको हैंडल करना काफ़ी ईजी हो जाता है। हम रीयूजेबिलिटी की बात करते हैं, हम कोड को रीयूज़ कर सकते हैं। मैंने एक गेम के अंदर एक प्लेयर की क्लास बनाई है, तो मैं उसको काफ़ी हद तक दूसरी गेम में भी यूज़ कर सकता हूँ, और गेम डेवलपमेंट के जो कॉम्प्लेक्स मैकेनिक्स होते हैं वो भी ऊप हैंडल कर लेती है। तो अब विजुअल स्टूडियो में हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि हम ऊप का प्रोजेक्ट कैसे सेटअप करते हैं। तो सबसे पहले आप विजुअल स्टूडियो ओपन कर लें, आपने बटन पे क्लिक करना है क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। हमारे पास प्रोजेक्ट की टेम्पलेट्स आ रही हैं काफ़ी सारी। हमने कंसोल ऐप पे क्लिक करना है एंड देन हमने नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे हम इसका नाम रख देते हैं ऊप, और सोल्यूशन का नेम कुछ भी रख दें, वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते हैं, और पिछले जो हमने प्रोजेक्ट बनाया था प्रोग्रामिंग का, उसमें हमने यहाँ पे इस चेक बॉक्स को क्लिक नहीं किया था, तो वो हमें एक सिंपल सा जो एक फ़ाइल थी वो बना के दे रहा था। अब हम इसे क्लिक करेंगे तो हमें वो एक ऊप की फ़ाइल जनरेट करके देगा। तो हम क्रिएट के बटन पे क्लिक करते हैं, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे हमारे सामने एक डिफरेंट तरह का कोड इनिशियली यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। लास्ट टाइम हमने जब बात की थी तो सिर्फ कंसोल डॉट राइट लाइन ही लिखा हुआ था। अब हमारे पास ये एक क्लास के अंदर है। तो ये बेसिक हमारा एक ऊप का प्रोग्राम है। इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे कि नेम स्पेस क्या होती है, ये इंटरनल क्लास प्रोग्राम, ये सारा कुछ क्या है, ये स्टैटिक वॉइड मेन क्या है। बट बेसिकली स्टैटिक वॉइड मेन फॉर नाउ ये चीज़ है कि इसके अंदर हम जो भी चीज़ लिखेंगे वो हमारा कंपाइलर इसको एग्जीक्यूट करेगा। तो अभी हम कोड को अगर रन करते हैं तो हमारा कंसोल ओपन हो जाता है, और वो हम यहाँ पे लिखा हुआ आ गया हेलो वर्ल्ड। तो बेसिक ये हमारा पिछला जो सी शार्प का पहला प्रोग्राम था हेलो वर्ल्ड का, ये वही चीज़ है, बट अब हम ऊप में ये बात कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ऊप की जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, उसके बारे में बात करेंगे। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।